वैसे तो नंद भाभी में से नंदें तीखी मिर्ची होती हैं तो भाभियां तेज छुरी के जैसे होती हैं। ऐसी कुछ हालात हैं शांता देवी के घर की, जिसमें दो बहुएं रचना माधुरी की इकलौती नंद पूजा थी। रचना, मैंने चाय तैयार कर दी है, तुम जल्दी से पराठे सेक दो। जेठानी जी, हमने अभी तक सब्जी तो बनाई नहीं, पहले सब्जी बना लेते, पराठे तो मैं लास्ट में गर्मा गर्म बनाती जाऊंगी, आप परोसती जाना। आपको पता है ना, जरा सा भी नाश्ते खाने में लेट हो जाते तो सासू जी चिल्लम चिल्ली मचाने लगती हैं। तुम चिंता मत करो देवरानी, मैंने रात को ही ग्वार की फली काट कर फ्रिज में रख दी थी, बस उसे धोकर छौंकना है। चाय तैयार हो गई है तो ये वाला चूल्हा खाली है। थोड़ी देर में दोनों बहुएं नाश्ता बनाकर टेबल पर लगाती हैं। सब लोग आ जाइए, नाश्ता तैयार है। तभी नाश्ते में गवार फली देखकर ननद नखरे करने लगती है। क्या भाभी, आपको पता है मुझे गवार फली बिल्कुल पसंद नहीं है, जाइए जाकर मेरे लिए कुछ और बनाकर लाओ। अरे ननद जी, एक बार चक्कर तो देखो, मैंने अलग तरीके से बनाई है। तभी पूजा के दोनों भाई जिगर गोपाल भी समझाते हैं। पूजा खाकर तो देख, तेरी भाभी ने सब्जी टेस्टी बनाई है। तभी पूजा के फोन पर मैसेज आता है तो फोन में टेढ़ी नजर मारकर मुंह फुलाकर बोलती है, भाभी आप दोनों मेरे लिए ड्राई फ्रूट डालकर पुलाव बना दो, नहीं तो मैं नहीं खाऊंगी। इतना बोलकर पूजा टेबल पर से चली जाती है तो सास शांता बहुओं से बोलती है, अब खड़ी खड़ी दोनों मेरा मुंह क्या देख रही हो? अरे कुछ दिनों की मेहमान है मेरी बेटी इस घर में, उसके मनपसंद का खाना बनाया करो, बार बार कहना ना पड़े, समझ गई दोनों? जी सासू माँ। दोनों बहुएं किलस कर पैर पटकते हुए किचन में जाती हैं और रचना बर्तन पटकते हुए गुस्सा उतारती है। ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, इस ननद के 9 नखरे हैं, नाक में दम कर रखा है, पता नहीं कब जाएगी अपने ससुराल, कब सासू माँ इसके लिए लड़का देखेंगी। अगर सासू माँ ने रिश्ता देख भी लिया तो हमारी निठल्ली ननद अरेंज मैरिज नहीं करने वाली, लव मैरिज करेगी। आप इतनी गारंटी के साथ कैसे बोल रही हैं जेठानी जी? अरे सारा दिन तो ये फोन में चिपकी रहती है और हंस हंस कर बातें करती है। वैसे आजकल इसकी हमारे पड़ोस वाले गुप्ता जी के लड़के से ज्यादा ही बातचीत चल रही है, कहीं पड़ोस में ही ससुराल ना बसा ले। अरे शुभ शुभ बोलो, अगर हमारी ननद पड़ोस में शादी करके बस गई तो जिंदगी भर जान खाएगी हमारी। जहां एक तरफ दोनों भाभियां इस बात से परेशान थीं, तो वहीं पड़ोस वाला पुनीत पूजा के इंतजार में गाना गा रहा था। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। अब आई हो तुम, मैं पिछले 1 घंटे से धूप में खड़ा कपड़ों के जैसा सूख गया हूं। अरे बाबा धीरे बोलो, किसी ने देख लिया तो बवाल मच जाएगा। तो मच जाने दो बवाल, जब प्यार किया तो डरना क्या। अच्छा एक किस तो दो। धत, मुझे शर्म आती है। प्लीज ना पूजा। अच्छा ठीक है। तभी पूजा पुनीत को फ्लाइंग किस कर रही होती है। तभी छत पर खेल रहे दोनों बहुओं के बच्चे अंश परी ऐसा करते हुए देखकर नीचे आकर बताते हैं, मम्मी मम्मी आपको पता है, बुआ ने वो पड़ोसी वाले भैया को उड़ने वाला चुम्मा दिया। ये सुनकर भाभियों का मुंह खुल जाता है। हैं? अच्छा अंश बेटा, और क्या देखा तुमने? मम्मी उन भैया ने बुआ को आग भी मारी। अच्छा, तुम दोनों बाहर जाके खेलो। ठीक है मम्मी, चल परी खेलने चलते हैं। माधुरी, हमारी नास पीटी ननद तो पड़ोस में ही गुल खिला रही है। हाँ दीदी, कहीं ऐसा ना हो कि हमारी ननद फुर हो जाए, इससे अच्छा है चलकर सासू माँ को बताते हैं। दोनों बहू शांता को पूरी बात बताती हैं, पर यह सुनकर सास बिल्कुल गुस्सा नहीं होती, बल्कि उसके मन में लड्डू फूटने लगते हैं। क्या सचमुच बहू? चलो अच्छा है, मुझे अपनी बेटी को अपनी आंखों से दूर नहीं भेजना पड़ेगा, पड़ोस में उसका ससुराल रहेगा तो मैं उससे मिलजुल लूंगी और आती जाती रहेगी। ये सुनकर दोनों बहुओं का चेहरा फीकी दाल के जैसा बन जाता है। इसे कहते हैं अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना। अब तो ये नाश पीटी पड़ोस में ही बस जाएगी। दोनों परिवार आपसी सहमति से रिश्ता जोड़ लेते हैं और सास धूमधाम से अपनी बेटी की शादी करवा देती है। लेकिन नंद विदाई के टाइम पर भी नहीं रोती तो दोनों भाभियां खुसुर पुसुर चालू कर देती हैं। देखो तो इस ननद के मन में तो जैसे मोतीचूर के लड्डू फूट रहे हैं, कैसे दांत फाड़ रही है। बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि ससुराल जा रही है, एक आंसू नहीं टपक रहा इसकी आंख से। अरे कहाँ से रोएगी, 4 घर छोड़कर तो जब हमारी सास ने बसाया है पड़ोस में बेटी का ससुराल। अच्छा मेरी दुलारी बेटी, खुशी से रहना और आती जाती रहना। ठीक है मम्मी। नंद अपने ससुराल चली जाती है और दोनों बहुएं काफी ज्यादा खुश होकर ससुराल समेटने लगती हैं। आज घर में कितनी शांति सी लग रही है देवरानी। हाँ बिल्कुल, अब तो कल से नाश्ता भी कम बनाना पड़ेगा, हमारी नकचड़ी ननद जो ससुराल चली गई। तभी एकदम से दरवाजे की घंटी बजती है। इस टाइम रात में कौन आ गया?
रचना ने दरवाजा खोला तो सामने नंद खड़ी थी। उसे देखते ही रचना ने चिढ़े अंदाज में कहा, ननद जी, इस टाइम तुमको अपने ससुराल में होना चाहिए था, यहाँ क्या कर रही हो? रचना भाभी, आप इतनी सीआईडी क्यों बन रही हो? मैं अपना तकिया लेने आई हूँ। नंद अपने कमरे में जाती है और तकिया उठाकर पैर धमकाते हुए ससुराल चली जाती है। अकड़ू कहीं की। इसी तरह रात गुजर जाती है। सुबह सुबह शांता की दोनों बहुएं ससुराल की साफ सफाई निपटा कर किचन में आकर खाना बनाती हैं, तो वहीं दूसरी तरफ नंद के ससुराल में सास हेमा बोलती है, देखो पूजा बहू, आज तुम्हारी ससुराल में पहली रसोई है तो मटर पनीर, आलू दम, पुलाव और कचौड़ी पूड़ी, और हाँ, मीठे में 2-3 तरह की मिठाई बनाना। इतना सब कुछ बनाने के बाद से कामचोर नंद खिचड़ी पकाने लगती है। इतना सब कुछ बनाने में मेरी तो हालत पतली हो जानी है। ऐसा करती हूँ, भाभीियों के घर चली जाती हूँ। और नंद नाश्ते के टाइम ही मायके में टपक जाती है। माँ, माँ कहाँ हो? देखो मैं आ गई। बेटी को देखकर सास शांता खुशी के मारे फूले नहीं समाती। अरे पूजा, मेरी दुलारी बेटी, मेरे जिगर का टुकड़ा, आ गई तू? तुझको याद कर रही थी। आ बैठ। बहू, अरे ओ बहू, मेरी बेटी आई है, चाय नाश्ता ले आओ। सुबह सुबह शादीशुदा नंद के ससुराल में आ जाने से दोनों बहुओं का पारा हाई हो जाता है। दूर फिटे मुंह इस नासपीटी ननद का। इसका ससुराल में गुजारा नहीं है क्या? सुबह सुबह मुंह उठाकर यहाँ ठूसने चली आई। जाने दीजिए माधुरी जेठानी जी, खून जलाने से कोई फायदा नहीं। इससे हमारी सास की बेटी यहाँ आना थोड़ी ना बंद कर देगी। मैं चाय देकर आती हूँ। रचना घर आई, नंद को चाय देती है। ये लीजिए ननद जी, चाय पीजिए। तभी चंट नंद मुंह लटकाकर बोलती है, ये क्या रचना भाभी, शादी के बाद में पहली बार अपने मायके में आई हूँ और मेरा इतना सूखा सूखा सा स्वागत। कुछ बढ़िया सा बना कर खिलाओ पिलाओ। अरे तू फरमाइश कर बेटी, तेरी भाभियां बनाएंगी, क्यों नहीं? अच्छा तो भाभी मेरे लिए आलू पूरी, पुलाव, पनीर की सब्जी और 2-3 तरह की मिठाइयां बना देना। वो क्या है ना, मैंने अपनी शादी का खाना खाया नहीं था अच्छे से, तो आज खा लूंगी। और जरा ज्यादा बना देना, मैं अपने ससुराल वालों के लिए ले जाऊंगी। उन्हें भी तो पता चले मेरी भाभी कितना अच्छा खाना बनाती हैं। नंद की फरमाइश सुनकर भाभी जलकर खाक सी हो जाती है। फिर दोनों बहुएं बेचारी गर्मी में लगकर खाना बनाती हैं, जबकि सास और नंद एसी के सामने जमी हुई थी। ये लीजिए ननद जी, खा लो, और हमने तुम्हारे ससुराल वालों के लिए खाना पैक कर दिया है। थैंक यू सो मच भाभी। अच्छा माँ, मैं चलती हूँ। चंटबाज ननद मायके का खाना ससुराल वालों को परोसती है, लेकिन सास हेमा स्वाद को पकड़ लेती है। अरे पूजा बहू, ये सारा खाना तू अपने मायके से लाई है क्या? पूजा के चेहरे का रंग उड़ जाता है। नहीं तो सासू माँ, ये सब कुछ मैंने खुद बनाया है। मगर स्वाद तेरी भाभी के हाथों जैसा है। कई बार मटर पनीर बनाया है तो वह दे गई है, तो इसका टेस्ट भी सेम टू सेम तेरी भाभीियों के बनाए मटर पनीर के जैसा है। खैर, खाना बहुत लाजवाब बनाया है। ये ले तेरा नेग। पूजा अपनी भाभी की मेहनत से तारीफ पाती है, जिसके बाद अब वो पूरी तरह से अपनी भाभी पर निर्भर हो जाती है और दोनों टाइम का खाना मायके से ला लाकर ससुराल में खिलाती, जबकि खुद एक दिन का भी ससुराल में टस से मस नहीं करती। बस मेकअप में उलझी रहती थी और साथ ही अपनी भाभीियों की चीज का लालच करती रहती थी। एक दिन पूजा मायके में बैठी हुई थी, तभी उसके दोनों भाई अपनी पत्नियों के लिए साड़ी लेकर आते हैं। रचना, कहाँ हो? देखो तो मैं क्या लाया हूँ। माधुरी, जल्दी से आ जाओ, मैं कुछ लाया हूँ। रचना माधुरी जैसे ही आती हैं, तभी पूजा लपक कर साड़ी अपने भाइयों के हाथ से लेकर देखने लगती है। अरे वाह जिगर भैया, गोपाल भैया, आप तो भाभीियों के लिए कितनी अच्छी साड़ी लाएं। ये दोनों कलर तो मेरे फेवरेट हैं। भाभी, अगर आप दोनों बुरा ना माने तो ये साड़ियां मैं रख लूं? वो क्या है ना, ये सिंपल सोबर की साड़ी पहनकर मुझे थोड़ा हल्का हल्का महसूस होगा। दोनों बहू मुंह बनाकर सास को देखने लगती हैं कि वो कुछ बोलेंगी, पर जब सास ने मुंह खोला तो बेटी के पक्ष में बोली, अरे ये दोनों क्या बोलेंगी? तुझको पसंद है तो तू ये साड़ी रख ले, वैसे भी ये रंग तुझी पर खिलेगा। सास की ये बात अब तो दोनों बहुओं को खटक गई और रचना गुस्से से भड़कते हुए बोल पड़ी, हाँ, क्यों नहीं सासू माँ, आपका बस चले तो सब कुछ अपनी बेटी पर ही लुटा दो। इसीलिए तो बेटी का ससुराल पास में बसाया है, तभी तो इसके पैर ससुराल में कम मायके में ज्यादा टिकते हैं। सास को बहू के मुंह से निकली सच्चाई हजम नहीं होती और वो दोनों को सुनाने लगती है। तुम दोनों बहू की हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी के बारे में कुछ भी कहने की? मेरी बेटी आएगी जाएगी, बोलो क्या कर लोगी तुम दोनों? तभी एकदम से बेटी की सास उसे ढूंढते हुए मायके में आ जाती है और डांट लगाने लगती है। पूजा बहू, ये क्या मतलब है? मैंने पूरा मोहल्ला छान मार लिया और तुम अपनी माँ के घर में बैठी हो। अरे पड़ोस में मायका है, इसका ये मतलब नहीं कि सारा दिन यहीं बिताओगी।
जी मम्मी जी, वो मैं क्या, बहू रोज का धंधा बन गया है तुम्हारा, अब चलो घर। पूजा बिना कुछ कहे ससुराल आ जाती है और अब शांता को भी समझ आ जाता है कि नंद के हर दिन मायके आने से विपत्ति केवल उसकी दोनों बहुओं को ही नहीं बल्कि बेटी की सास को भी थी। इसलिए अब पूजा मायके आना जाना कम कर देती है, जिससे बिगड़े हुए संबंध ठीक होने लगते हैं। प्यारे दर्शकों, क्या आपके भी आस पड़ोस में कोई ऐसी नंद भाभी रहती हैं जिनका ससुराल मायका आस पड़ोस में हो? तो कमेंट में जरूर बताइए।